गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है सभी को? गुड मॉर्निंग मैम। व्हाट वी हैव डन इन आवर प्रीवियस क्लास, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा इन एनाटॉमी? यस, एनीवन? यस, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, यस और नो? यस और नो? बेटा रिप्लाई करिए, मेरी वॉइस नहीं आ रही है आप लोगों को? मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। नेटवर्क इशू होगा शायद। ओके, तो हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। तो प्रीवियस क्लास में तो हमने लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज पढ़ा था। आज हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ेंगे, ठीक है? हम लोग Okay, बेसिक क्या होता है ये ब्रीथिंग, क्या होता है इनहेलेशन, एक्सहेलेशन क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है, ये पढ़ चुके हैं। डिफरेंट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं। अब जो हम लोग ब्रीथिंग करते हैं उसका क्या मैकेनिज्म है वो हम पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? यस मैम। तो आज का टॉपिक सभी को क्लियर है? स्टूडेंट्स बताइए। यस मैम। ओके, मैं अभी आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करूंगी। Now I hope screen is shared with everyone. Yes or no? यस मैम। ओके, हम लोगों ने पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। इट इज ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इसमें एक्सटर्नल एंड इंटरनल दो तरीके की रेस्पिरेशन होती है। फंक्शंस पढ़े रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या होते हैं। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, फिल्टर इंस्पायर्ड एयर, प्रोड्यूसेस साउंड, कंटेन रिसेप्टर फॉर स्मेल, rid the body of some excess water and heat and regulate blood pH, ठीक है? नाउ ब्रीथिंग क्या होता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन हमने ये पढ़ा। इसमें दो साइकिल होती है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, जो आउटसाइड द बॉडी एंड नोज के बीच में होगा, ठीक है? देन व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने पढ़े। नोज के बारे में, फेरिंक्स के बारे में, लैरिंक्स के बारे में, ट्रैकिया के बारे में, ब्रोंकाई के बारे में एंड लंग्स के बारे में। लंग्स के अंदर एल्वियोली के बारे में। नोज के बारे में हमने पढ़ा कि इसमें क्या क्या चीजें होती है। देन हमने पढ़ा फेरिंक्स के बारे में, देन हमने पढ़ा लैरिंक्स के बारे में, देन ट्रैकिया, देन लंग्स एंड लंग्स कवरिंग, कवरिंग के बीच की कैविटी, सॉरी, हाँ कैविटीज, एंड हाउ द लंग्स वर्क, इतना हमने पढ़ा। एंड ब्रीथिंग क्या होती है, लंग्स आर सील्ड इन अ प्लूरल मेम्ब्रेन इनसाइड द चेस्ट कैविटी, बॉटम ऑफ द कैविटी के अंदर डायफ्राम होता है। इनहेलेशन, जब हम सांस लेते हैं, ऐसे अंदर लेते हैं जब हम सांस, तो क्या होता है, हमारा जो लंग्स होता है वो फूलता है और जो चेस्ट कैविटी है उसको ऑक्यूपाई करता है और डायफ्राम नीचे होता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो लंग्स जो है वो छोटा होएगा, ठीक है, और डायफ्राम ऊपर हो जाएगा, ठीक है? इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, यस मैम। नाउ गैसेस एक्सचेंज। ओके, गैस अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो एक्सचेंज होती है, ठीक है? क्या होता है कि हम नोज से एयर अंदर लेते हैं और एयर के अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन होती है, ठीक है? उसके बाद वो लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया एंड लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स,
उसके बाद वो ब्लड के अंदर चला जाएगा ऑक्सीजन डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो गैस क्रॉसेज द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, ऑक्सीजन एंटर करेगा ब्लड में एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगा एल्वोलियाई में। इज इट क्लियर? यस मैम। समझ आ रहा है? और वहां पे क्या होते हैं, ब्लड के अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है। जो ब्लड कैपिलरीज है ना, उसमें क्या होंगे, मैक्रोफेजेस सेल होंगे जो क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है। अगर कोई बैक्टीरिया या कोई वैसी चीज आई, वायरस वगैरह है, तो कोशिश करेगी उससे प्रोटेक्ट करने की, उसको खाने की। एयर के थ्रू अगर कोई ऐसी चीज अंदर आएगी तो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद लंग्स के ऊपर क्या होता है, सर्फेक्टेंट की कोटिंग होती है। सर्फेक्टेंट कोट्स गैस एक्सपोज एल्वियोली सरफेसेस, जो एल्वियोलर नहीं होता है, एल्वियोलाई जो होता है, ठीक है, उसके सरफेस जो ब्लड वेसल के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है, उसके चारों तरफ क्या होती है, एल्वियोलाई के जो सरफेस है उसके चारों तरफ क्या होता है, सर्फेक्टेंट्स होते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? बेटा यस और नो का रिप्लाई करो, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, ma'am. यस मैम, क्लियर है। ठीक है। नाउ इवेंट्स ऑफ रेस्पिरेशन, क्या क्या इवेंट्स होते हैं? एक तो पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है जिसमें एयर अंदर जाएगी और लंग से बाहर निकलेगी, ठीक है। देन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, गैसेस एक्सचेंज होगा ब्लड और एल्वुलाई में। फिर रेस्पिरेटरी गैस ट्रांसफर होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाया ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। पहले तो अंदर और बाहर, उसके बाद और अंदर जाएंगे तो ब्लड और एल्वुलाई के बीच एक्सचेंज होगा, उसके बाद ब्लड से ट्रांसपोर्ट होगा, उसके बाद इंटरनल रेस्पिरेशन होगा, गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू सेल इन अ सिस्टमैटिक कैपिलरीज। समझ में आया? समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ब्लड से सारी जगह गैसेस पहुंचेगी और क्या होगा वहां पर, वो एक्सचेंज होगी किसके साथ, सिस्टमैटिक कैपिलरीज के साथ, ठीक है, या फिर टिश्यू सेल के साथ, ठीक है। तो आप लोग इन दोनों स्लाइड को नोट डाउन कर लीजिए। गैसेस एक्सचेंज के अंदर एक बता रहे हैं कि कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। और इवेंट ऑफ रेस्पिरेशन क्या क्या होता है, सबसे पहले अंदर जाएगी एयर, उसके बाद वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होगा, फिर गैस का ट्रांसपोर्ट होगा, देन इंटरनल रेस्पिरेशन होगा। ओके ओके बेटा, क्लियर है? यस यस मैम, मैम। क्लियर है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए। मैं नोट डाउन इसलिए कराती हूँ ताकि आपको लिखते टाइम थोड़ा ध्यान रहे कि हमने क्या पढ़ा है। अगर मैं नोट डाउन नहीं कराऊंगी तो जब तक आप लोगों को पीपीटी या पीडीएफ मिलेगी या आप उसके अंदर पढ़ेंगे तो आपको क्लियर ही नहीं होगा कि हमने क्या पढ़ा है। अपने हाथों से जब आप लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज ये है। नोट डाउन कर रहे हैं सभी? यस स्टूडेंट्स? यस ओके बेटा। मैम यहाँ पे कंफ्यूजन है। हाँ बताइए। मैम पल्मोनरी ब्लड एंड एल्वुलाई, पल्मोनरी ब्लड कहाँ पे होता है? बेटे कहाँ लिखा है पल्मोनरी ब्लड? मैम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में लिखा है ना, गैस एक्सचेंज बिटवीन पल्मोनरी ब्लड एंड एल्वुलाई। हाँ, पल्मोनरी ब्लड मतलब जो लंग्स तक जो ब्लड आ रहा है, दैट इज पल्मोनरी ब्लड, अच्छा, हार्ट से? ठीक है। लंग्स के अंदर कहाँ से आएगा?
हाँ वैसे भी हार्ट से तो पंप होके आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा ना। जी ठीक है, अभी आप लोग जब क्या बोलते हैं ब्लड पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, जिसके अंदर आपको पूरा आएगा कि कहाँ से ब्लड कहाँ पे जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन लेगा, लेने के बाद हार्ट में जाएगा, हार्ट से बॉडी पार्ट में जाएगा, बॉडी पार्ट से वापसी हार्ट में आएगा, फिर हार्ट उसको पंप करके कहाँ भेज देगा, लंग्स के पास। तो जो हार्ट पंप करके जो लंग्स के पास भेज रहा है, जो लंग्स के पास का जो है, दैट इज पल्मोनरी जी ब्लड। ओके मैम। ठीक है, ओके। हो गया बेटा नोट डाउन, इवेंट्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड गैस एक्सचेंज। यस मैम, नोट डाउन हो गया है। नाउ व्हाट इज द मैकेनिक्स ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी वर्ड हम यूज करें लंग्स के लिए, और वेंटिलेशन यूज करें गैसेस ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ओके, कंप्लीटली इट इज अ कंप्लीटली मैकेनिकल प्रोसेस। ठीक है, लंग्स ऊपर हो रहे हैं नीचे हो रहे हैं, मैकेनिकल प्रोसेस है, इसलिए डिपेंड ऑन वॉल्यूम चेंजेस इन द थोरेसिक कैविटी। ये किस पे डिपेंड करता है कि थोरेसिक कैविटी के अंदर कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है। वॉल्यूम चेंज लीड टू प्रेशर चेंजेस। वॉल्यूम चेंज हो रहा है, किसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, जो हमारे लंग्स जो है, जिन अंदर एयर आ रही है बाहर जा रही है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ गैसेस टू इक्वलाइज प्रेशर। ठीक है, गैसेस का फ्लो होगा इक्वलाइज करने के लिए प्रेशर को। ठीक है, समझ में आ रहा है। यस मैम। ठीक है, मतलब कंप्लीटली ये मैकेनिकल प्रोसेस, और किस पे डिपेंड कर रहा है, जो हमारी थोरेसिक कैविटी है। थोरेसिक कैविटी समझ में आता है, ये जो खाली जगह है जिसके अंदर हमारे लंग्स है। ठीक है, वहां पे उनका क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और उसकी वजह से क्या प्रेशर चेंज है, और उसकी वजह से क्या होगा, जो गैसेस है वो अपना प्रेशर इक्वलाइज करेगी। अब दो फेजेस होती है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, आप लोग सब जानते हैं। Inspiration is flow of air into the lung and expiration is air leaving the lung. Okay. Now note down करिए पहले इसको, ताकि आप आगे अच्छे से डिटेल में समझ सके। नोट डाउन कर रहे हैं सभी, सभी को समझ में आ रहा है। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। यस और नो। यस मैम, समझ में आ रहा है। Yes, ma'am. नोट करिए। मैकेनिक्स ऑफ ब्रीथिंग, पल्मोनरी वेंटिलेशन।
समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके। हो गया नोट डाउन? यस यस मैम, हो गया। यस और नो? नो मैम। नो करिए फिर जल्दी। हो गया मैम। नाउ इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल जो होती है कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। डायफ्राम नीचे बैठता है ना, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और इंटरकोस्टल मसल भी हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती है। थोरेसिक कैविटी का जो साइज होता है वो बढ़ता है ना, बढ़ता है ना, जब सांस लेते हो तो वो कैविटी का साइज बढ़ता है। एक्सटर्नल एयर जो होगी इज पुल्ड इनटू द लंग्स, लंग्स के अंदर वो खींची जाएगी ड्यू टू द इंक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम, क्योंकि पल्मोनरी लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। इस प्रेशर की वजह से अंदर की एयर जो है खिंच के बाहर लंग्स के अंदर आ जाती है। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम, मैम। सेकेंड होते हैं इंस्पायरेटरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है, अंदर की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है, सिकुड़ेगी, डायफ्राम नीचे जाएगा, रिब केज बढ़ेगा जब आप सांस लेते हैं, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, लंग्स क्या होंगे, स्ट्रेच होंगे, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम जो है लंग्स के अंदर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। प्रेशर, क्योंकि एक एक जगह है जहाँ पे एयर है, ठीक है, उतनी ही एयर के अंदर अगर वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा ना, अंदर एयर का प्रेशर कम होगा, तो एयर जो गैसेस है वो फ्लो होगी इनटू लंग्स डाउन, एयर फ्लो इनटू द लंग्स डाउन इट्स प्रेशर ग्रेडियंट। अंदर लंग्स के अंदर क्या है, एयर कम होगी, कब तक कम होगी, जब तक उसका प्रेशर जीरो ना पहुंच जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ना हो जाए। समझ में आ रहा है? इंटरकोस्टल मसल देख रहे हो क्या है, ये जो लंग्स के बाहर की जो मसल्स है, यस मैम। समझ आया? यस मैम। इंस्पायरेशन क्या है, नोट करिए पहले वो ऊपर के जो पॉइंट्स हैं। नोट करिए, डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, साइज ऑफ द थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस। External air is pulled into the lungs due to the increase in intrapulmonary volume. अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उसकी वजह से अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, और वो तब तक कम होगा जब तक कि एक्सटर्नल प्रेशर के जीरो के इक्वल ना हो। मैम जिप डायग्राम है क्या? नहीं, पहले आप तीनों पॉइंट्स ऊपर के नोट करिए, फिर मैं इसको नीचे वाले को इलेबोरेट कर दूंगी। समझ आ रहा है सभी को? यस मैम।
कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स नोट डाउन? Yes, ma'am. ओके। हो गया? अब इसे नोट करिए, सीक्वेंस ऑफ इवेंट। Yes. मैम इसमें कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। देखिए, देखिए अब दिख रहा होगा थोड़ा। ओके मैम। इंस्पिरेशन में क्या क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट होते हैं? समझ आ रहा है सभी को? व्हाट इज दिस इंस्पिरेशन? दिस इज द इंटरनल, मतलब क्या चल रहा है, क्या मैकेनिक्स है, क्या मैकेनिज्म है अंदर, कि क्या हो रहा है जब हम सांस ले रहे हैं, क्या हो रहा है लंग्स का, प्रेशर का, कॉन्ट्रैक्शन का, ये सब क्या हो रहा है। समझ आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? Yes, ma'am.
मैम हो गया। हो गया नोट डाउन सभी का? ओके। ऐसे ही ये क्या पढ़ा हमने? इंस्पिरेशन। ऐसे ही आपका एक्सपिरेशन है, ठीक है। एक्सेलेशन है। एक्सेलेशन में क्या होता है? लार्जली ऑफ पैसिव प्रोसेस। ये एक पैसिव प्रोसेस है जो डिपेंड करता है नेचुरल लंग इलास्टिसिटी पे, ठीक है। इस पे डिपेंड करेगा नेचुरल लंग, हमारी लंग की कितनी इलास्टिसिटी है, क्योंकि एक्सेल कर रहे हैं हम, ठीक है। ओके। इसमें क्या होता है? मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट हुई होती है वो रिलैक्स हो जाती है, एयर क्या करते हैं? पुश आउट ऑफ द लंग्स, लंग से बाहर निकालते हैं। फिर फोर्स्ड एक्सपिरेशन। फोर्सफुली जो हम एक्सपिरेशन करते हैं मोस्टली बाय कॉन्ट्रैक्टिंग इंटरनल इंट्राकोस्टल मसल। क्या होता है इसमें? इंट्राकोस्टल मसल जो होती है अंदर की तरफ की, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी टू डिप्रेस द रेब केज, ठीक है। रेब केज को कम करने में, जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे लंग्स ऊपर आते हैं, डायफ्राम रिलैक्स करते हैं, मसल्स रिलैक्स करेगी, ठीक है। लेकिन इंटरनल इंट्राकोस्टल मसल जो है वो सिकुड़ेगी ताकि लंग्स को ऊपर खींच सके, ठीक है, ताकि डिप्रेस हो सके रेब केज, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस और नो? बेटे रिप्लाई करिए, समझ आया नहीं आया? वॉइस आ रही है यस मेरी मैम। सबको? तो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? इसे नोट करिए एक्सेलेशन को। इसमें क्या होगा? ये एक पैसिव प्रोसेस है जो जब हम छोड़ते हैं एयर को बाहर तो लंग्स ऊपर आते हैं, डायफ्राम रिलैक्स होता है। तो ये लंग्स की इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है। मसल्स जो होती है जो पहले कॉन्ट्रैक्ट हुई हुई होती है इनहेलेशन में, वो अब रिलैक्स हो जाती है और एयर को क्या करेगी? पुश करेगी कि वो लंग्स से बाहर फेंके, ठीक है। पोस्ट एक्सपिरेशन कब होता है? जब हम फोर्सफुली एयर को बाहर निकालते हैं। तो कब होगा? जब कॉन्ट्रैक्ट होगी इंटरनल, इंटरनल वाली, ठीक है, ध्यान रखना, इंटरनल इंट्राकोस्टल मसल टू डिप्रेस द रिब केज, ठीक है। ओके मैम। नोट इट डाउन। समझ आ रहा है सभी को? यस मैम। यस मैम। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताऊं? हो रहा है नोट? यस। ओके। यस मैम। पहले नोट करिए फटाफट। Now what are the sequence of events over here? इंस्पायरेटरी जो मसल्स होती है वो रिलैक्स करती है, डायफ्राम क्या होगा? ऊपर की तरफ आएगा, रिब केज क्या होगा? डिसेंड होगा, नीचे होगा, ड्यू टू द रिकॉइलिंग ऑफ कोस्टल कार्टिलेजेस। जो फूल फैल गया था वो वापसी रिकॉइल हो जाएगा
रिब केज के अंदर जो कार्टिलेजेस होती है, कोस्टल कार्टिलेज, उसकी कॉइलिंग की वजह से, रिकॉइलिंग की वजह से वापसी वो रिकॉइल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, और डायफ्राम क्या होगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है सबको बेटे? इतनी बात समझ आ रही है सभी को? यस Yes, और नो? ma'am. थोरेसिक कैविटी का ma'am. वॉल्यूम कम हो जाएगा जब हम सांस छोड़ते हैं, तो वॉल्यूम कम होता है ना, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगा। इलास्टिक लंग्स जो होंगे वो रिकॉइल हो जाएंगे धीरे धीरे, पैसिवली। इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम जो होगा, अंदर का जो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि एयर बाहर जा रही है ना। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर 10 से 1 mg तक बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर है एयर जो फ्लो होगी लंग्स के बाहर, फ्लो जो लंग्स के बाहर जा रही है वो क्या करेगी, प्रेशर ग्रेडियंट को कम कर देगी, जबकि जब तक कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जीरो ना हो जाए, जब तक कि अंदर का प्रेशर हमारा जीरो ना हो जाए, तब तक वो प्रेशर को कम करती रहेगी। एयर बाहर जा रही है तो प्रेशर कम हो रहा है। समझ में आया सभी को? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर तो बढ़ेगा, और जो लंग्स डाउन इट्स प्रेशर ग्रेडियंट, लंग का प्रेशर क्या होगा, वो डाउन होगा, क्योंकि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जब तक जीरो ना आ जाए। इसमें क्या होगा, 10 से +1 mmHg तक होगा, उसके बाद वो धीरे धीरे जीरो आएगा। समझ में आ रहा है कुछ? यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। नोट डाउन करिए सीक्वेंस को, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को। मैम थोड़ा जूम कर दीजिए, क्लियर नहीं दिख रहा। बिल्कुल जी, ये देखिए, अब दिख रहा होगा। मैम स्लाइड थोड़ा नीचे कर दीजिए। चलो, क्लियर है सबको जो आज हमने पढ़ा, मैकेनिक्स ऑफ ब्रीथिंग या मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
हो गया नोट डाउन? नो मैम। करिए। हो गया मैम। नाउ नॉन रेस्पिरेटरी एयर मूवमेंट, ठीक है, इट कैन बी कॉज्ड बाय रिफ्लेक्सेस या वॉलंटरली एक्शन की वजह से होता है ये, जैसे कि कफ, ये नॉन रेस्पिरेटरी है, ठीक है। जो हम खांसते हैं ये रेस्पिरेशन के अंदर नहीं आता। छींकते हैं, इट इज द लंग्स, क्लियर लंग्स ऑफ डेब्रीज, ठीक है। हंसते हैं, रोते हैं, उबासियां लेते हैं, हाई कैप करते हैं, तो ये सारे के सारे नॉन रेस्पिरेटरी एयर मूवमेंट्स में आता है, ये रेस्पिरेशन के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। इज इट क्लियर विद एवरीवन? यस और नो? यस मैम। तो किसी को समझ में आया आज की क्लास, मैकेनिज्म या मैकेनिक्स ऑफ ब्रीथिंग? यस मैम। किसी को कोई डाउट? नो मैम। Okay.